Today we talk about antibiotics. The overview of this chapter. मतलब एंटीबायोटिक में बहुत सारा ड्रग आता है, ठीक। बीटालैक्टम, अमाइनोग्लाइकोसाइड, वैंकोमाइसिन, मैक्रोलाइड, क्लोरामफेनिकोल, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन। ये सब ड्रग कैसे काम करता है, कहाँ पे काम करता है, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले हमको देखना पड़ेगा कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है, बैक्टीरिया कैसे खाना बनाता है, कैसे प्रोटीन सिंथेसिस करता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल का स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, राइबोसोम का स्ट्रक्चर, डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है, एमआरएनए से कैसे प्रोटीन बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, ये सब कुछ देखेंगे पहले। तो एंटीबायोटिक दो तरह का हो सकता है, एक जो बैक्टीरिया का ग्रोथ रिड्यूस कर दे, उन लोगों का नंबर रिड्यूस कर दे, डिक्रीज कर दे, और एक हो सकता है बैक्टीरिया को किल कर दे। तो जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल कर देगा उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बैक्टीरियासाइडल, और जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया का नंबर डिक्रीज़ करेगा मतलब किल नहीं करेगा, उन लोगों का ग्रोथ भी डिक्रीज़ कर सकता है, तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक्स। एंटीबायोटिक है, ड्रग है, बीटालैक्टम, अमाइनोग्लाइकोसाइड, वैंकोमाइसिन, क्विनोलिन, और बैक्टीरियोसाइडल मतलब जो बैक्टीरिया को पूरा किल कर देता है, मैक्रोलाइड, क्लोरामफेनिकल, सल्फोनामाइड एंड टेट्रासाइक्लिन। ये सब ड्रग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इन लोगों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। तो बैक्टीरिया ऐसा दिखता है, सबको ही मालूम है ऐसा दिखता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो आउटर लेयर होता है इसमें तीन, तो जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं कैप्सूल। उसका अंदर जो लेयर रहता है ये वाला पार्ट उसको बोलते हैं सेल वॉल, और एकदम अंदर साइटोप्लाज्म में जो लगा हुआ रहता है एकदम उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या क्या है इसमें बैक्टीरिया में, ये काला वाला पीली है फिमड़ी, आपको मालूम है ये फिमड़ी है। और रहता है इसमें राइबोसोम। राइबोसोम क्या, कौन सा नेचर राइबोसोम का, 70S नेचर। एक होता है 50S और एक होता है 30S। और ये जो ये है डीएनए बैक्टीरिया का। और इन लोगों का न्यूट्रिशन कौन सा होता है, न्यूट्रिशन क्या है मेन, इसको बोलते हैं ये पार्ट, इसको बोलते हैं फोलिक एसिड। ये न्यूट्रिशन क्या करता है, आरएनए एंड डीएनए का सिंथेसिस में हेल्प करता है ये फोलिक एसिड। ये हो गया बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर का ओवरव्यू। अब देखते हैं एंटीबायोटिक कैसे काम करेगा। अब सोचो एंटीबायोटिक कैसे काम कर सकता है। अगर बैक्टीरिया को हम रिड्यूस करना चाहते हैं, किल करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, पहले तो इसका जो सेल वॉल है इसको रप्चर करने की कोशिश करेंगे, डिस्टॉर्शन करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, पता है हम लोगों को बैक्टीरिया का, तो ये निकल जाएगा, इसके अंदर जो पानी रहेगा वो निकल जाएगा अगर सेल वॉल डिस्टॉर्शन हो गया तो। और क्या कर सकते हैं, इसका सेल मेम्ब्रेन भी डिस्टॉर्शन कर सकता है, तो क्या होगा, इसमें से भी डिस्टॉर्शन होगा तो लीकेज होगा तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा। और क्या कर सकते हैं, इसका जो न्यूट्रिशन जहाँ से मिलता है उसको ही ब्लॉक कर दे तो फोलिक एसिड नहीं बना पाएगा, तो आरएनए नहीं बना पाएगा, डीएनए नहीं बना पाएगा, तो ऐसे भी वो इनहिबिट कर सकते हैं बैक्टीरिया को। और क्या कर सकते हैं, जो डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, मतलब अमाइनो एसिड बनता है, और अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है। तो अगर हम लोग इसका डीएनए से एमआरएनए बनना और फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनना ये इनहिबिट कर दे, तो ऐसे भी हम बैक्टीरिया को इनहिबिट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, राइबोसोम में तो बोल ही दिया है सब कुछ, राइबोसोम में ब्लॉक करेंगे, आगे देखेंगे वो सब। तो पहले आते हैं
सेल वॉल में कैसे इनहिबिट करता है, कौन कौन सा ड्रग इनहिबिट करता है। तो सेल वॉल इनहिबिट करता है वैंकोमाइसिन, बीटा-लैक्टम में क्या क्या ड्रग होता है, पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, मैक्रोबैक्टम और इमिपेनम। तो सेल वॉल इट मेड अप ऑफ NAG NAM ब्लॉक। तो और NAG और NAG दो NAG क्रॉस लिंकेज होता है किससे, पेप्टाइडोग्लाइकन से। और पेप्टाइडोग्लाइकन में हेल्प करता है कौन सा एंजाइम, ट्रांसपेप्टाइडेस एंजाइम। अगर हम लोग ये ट्रांसपेप्टाइडेस एंजाइम इनहिबिट कर दे तो क्या होगा, तो क्रॉस लिंकेज नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ये हो गया इन लोगों का सेल वॉल, ऐसे लोगों का क्रॉस लिंकेज होता है, अगर इसको एकदम कर देगा तो इन लोगों का क्या होगा, ये मान लो कि पिलर है, घर का पिलर टूट गया तो क्या होगा, छत भी गिर जाएगा। ऐसे ही सेल वॉल अगर डिस्टॉर्ट हो गया तो उन लोगों का अंदर का अगर जो प्रेशर रहता है वो ज़्यादा रहता है साइटोप्लाज्म में, वो सब निकल जाएगा, ऐसे इनहिबिट हो जाएगा। तो कौन सा ड्रग होता है जो ट्रांसपेप्टाइज एंजाइम इनहिबिट करता है, बीटा-लैक्टम में क्या क्या आता है ऑलरेडी टोल्ड। और जब देखिए ये जो इसमें रहता है, ठीक, इसमें होता है क्रॉस लिंकेज पेप्टाइडोग्लाइकन। NAM इधर NAM इन लोगों का जो लास्ट सीक्वेंस रहता है इसमें कौन क्या रहता है, डी एलानिन। और ये डी एलानिन एक दूसरे से क्रॉस लिंकेज होगा और क्या बनाएगा, सेल वॉल। तो वैंकोमाइसिन क्या करता है, ये जो डी एलानिन सीक्वेंस है इसको अटैच नहीं होने देता, मतलब इधर है डी एलानिन, इधर एक का डी एलानिन है, इसका भी एक डी एलानिन है, तो इधर एक साथ ओके सेल वॉल फॉर्म करता है। अगर हम इसको ब्लॉक कर दे तो भी सेल वॉल डिस्टॉर्ट हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, इधर बोले थे सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, लिपिड प्रोटीन बाइलेयर। इधर कौन सा ड्रग होता है, क्लिस्टिन, बेसिट्रेसिन, टायरोथ्रेसिन एंड पॉलीमेक्सिन बी। इसको बोलते हैं एक साथ पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक, इसके अंदर ही ये सब ड्रग आता है। तो ये एंटीबायोटिक क्या करता है, इस पेप्टाइडोग्लाइकन का फॉस्फोलिपिड जो लेयर रहता है इसको लीकेज कर देगा, पोर फॉर्म करता है कभी कभी जो ड्रग रहता है कुछ ड्रग एक्यूमुलेट होगा तो भी डिस्टॉर्ट कर सकता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ऐसे सेल मेम्ब्रेन का रप्चर कर देता है ये सब ड्रग। अब आते हैं फॉलिक एसिड में। फॉलिक एसिड जो होता है क्या बोला था, ये न्यूट्रिएशन है जो सिंथेसिस करता है RNA और DNA का। और इसका फॉलिक एसिड कौन सा सब्सटेंस से बना होता है, पाबा से, पाबा और ग्लूटामेट। ये फोलेट सिंथेसिस एंजाइम की हेल्प में बनता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड। देन डाइहाइड्रोफोलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ फोलेट रिडक्टेस मेड ट्राइहाइड्रोफोलिक एसिड। तो अगर हम फोलेट सिंथेसिस एंजाइम इनहिबिट कर दे तो डीएजिप नहीं बन पाएगा, डीएजिप नहीं बना तो टीएजिप नहीं बनेगा। तो सल्फोनामाइड क्या करता है, ये फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। कैसे याद रखेंगे इसको, एस फॉर सिंथेसिस, एस फॉर सल्फोनामाइड। और आगे क्या होता है, कॉट्रीमोक्साजोल इनहिबिट करता है फोलेट रिडक्टेस को और टीएजिप बनने से इनहिबिट करेगा। ऐसे भी ड्रग हम एंटीबायोटिक को इनहिबिट कर सकते हैं। आगे देखेंगे
इसका ट्रांसक्रिप्शन कैसे इनहिबिट होता है। तो ये है इसका डीएनए। डीएनए से क्या बनता है, इधर आरएनए पॉलीमरेज इधर लगेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगेगा, तो ये जो पार्ट है इसको खोल देगा और उसके मदद से क्या बनाएगा, एमआरएनए। तो क्विनोलिन क्या करता है, इधर इधर टोपोआइसोमरेज एक एंजाइम रहता है, टोपोआइसोमरेज, जो भी एमआरएनए बनने में हेल्प करता है। तो क्विनोलिन क्या करेगा, ये जो टोपोआइसोमरेज एंजाइम है टोपोआइसोमरेज 4, इसको इनहिबिट करेगा, तो एमआरएनए नहीं बन पाएगा। क्विनोलिन गाइडेज जो एंजाइम रहता है उसको भी इनहिबिट करता है। टोपोआइसोमरेज 4 इनहिबिट करता है ग्राम पॉजिटिव में और गाइडेज इनहिबिट करता है ग्राम नेगेटिव में। गाइडेज क्या करता है, वो कॉइलिंग रहता है, नेगेटिव कॉइलिंग, उसमें हेल्प करेगा, फिर अटैच करेगा, तो बाद में देखेंगे जब डिटेल्स में पढ़ेंगे क्विनोलिन। अब एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। तो अगर हम ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट कर दें, एमआरएनए नहीं बन पाएगा तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा। प्रोटीन। अब आते हैं राइबोसोम के पार्ट में। ये जो काला काला रहता है पार्ट ग्रैन्यूल, इसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम दिखता कैसा है, ये वाला हो 50S पार्ट, और इसको बोलते हैं 30S। 50S में क्या रहता है, ए साइड, पी साइड एंड ई साइड। ए साइड को क्या बोलते हैं, एक्टिवेट साइड, एक्टिवेटर। अटैचमेंट भी याद रखने के बोल सकते हो, इधर अटैच होगा पहले टीआरएनए, इसको बोलते हैं पी साइड, और ई साइड, ई फॉर एग्जिट। अब क्या होगा, ये जो ये एमआरएनए में पहले 30S आके लगेगा और फिर टीआरएनए आएगा, टीआरएनए ए साइड पे, ये टीआरएनए पहले ए साइड पे आएगा, किसको लेके, अमीनो एसिड को लेके, और इधर रहता है कोडॉन, और इसमें रहता है टीआरएनए में एंटी कोडॉन। मतलब अगर AUG इसको बोलते हैं प्राइमरी कोडॉन, इसका एंटी कोडॉन क्या होगा, UAC, इसमें रहेगा UAC। अब टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आएगा इधर ए साइड पे, ये जो राइबोसोम है वो थोड़ा आगे जाएगा, फिर एक सीक्वेंस आगे जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा, इधर सोच लो 3 करके आगे आएगा। तो ये जो टीआरएनए है वो इधर ही रहेगा, लेकिन जब राइबोसोम आगे आएगा तो ये साइड इधर आ जाएगा। मतलब समझ रहे हो, टीआरएनए पे रहता है उधर ही, लेकिन क्योंकि राइबोसोम आगे जा रहा है इसलिए इसका भी साइड चेंज होके पी में आ जाएगा। मतलब ये जो साइड है, ये साइड इधर आ जाएगा पी साइड में, समझ रहे हो ना। अब अगला स्टेप क्या होगा, इसमें जो अमीनो एसिड है वो बॉन्ड फॉर्म करेगा इसका, ये वाला अमीनो एसिड के साथ। अब अगर बॉन्ड फॉर्म करेगा तो इसमें से जो टीआरएनए है वो इधर आएगा, मतलब आगे जाएगा राइबोसोम, टीआरएनए उधर ही रहता है, राइबोसोम थोड़ा करके आगे जाएगा, ऐसे करके आगे जाएगा, और अगर ये बॉन्ड फॉर्म करेगा तो टीआरएनए ई साइड पे आ जाएगा अगला स्टेप में, और फिर ई साइड से निकल जाएगा। फिर अगला स्टेप ऐसा ही होगा, फिर टीआरएनए एक अमीनो एसिड को लेके आएगा, फिर पी साइड पे जाएगा, पी साइड से फिर ई साइड से निकल जाएगा। जब भी इधर बॉन्ड फॉर्म होता है, इसको देखना, जब भी इधर बॉन्ड फॉर्म होगा ए साइड से, मतलब ये अमीनो एसिड और ये अमीनो एसिड का, तो टीआरएनए से इस टीआरएनए से इसका बॉन्ड टूट जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक। अब क्या होता है, जो अमीनो एसिड रहता है वो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच हो जाता है। इधर पेप्टाइड बॉन्ड होगा, ऐसे करके पेप्टाइड बॉन्ड होगा, फिर आएगा एक अमीनो एसिड, फिर अमीनो एसिड, ऐसे करके पेप्टाइड बॉन्ड बना। 30S में देखते हैं 30S राइबोसोम में कौन सा ड्रग आता है। 30S में पहले आता है अमीनो ग्लाइकोसाइड। अमीनो ग्लाइकोसाइड क्या करेगा,
इनिशिएशन जो होता है ना, पहले ही इनिशिएशन में ही इसको इनहिबिट कर देता है। मतलब ये जो राइबोसोम होगा, ये राइबोसोम इसको थोड़ा एक यूनिट आगे शिफ्ट कर देगा। मतलब क्या होगा, मान लो कि AUG UCC एक इधर 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 है, ठीक है, UAG ऐसे 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 करके AUG UCC एक कोलन है। तो अगर एक शिफ्ट आगे लेके जाएगा इसको, राइबोसोम को, ठीक, मतलब समझो कि पुश कर देता है, ठीक, उसको, तो तीन कोडन क्या होगा फिर, UAG UGU, समझ रहे हो? मतलब इसको ऐसे समझो, AUG रहता है, फिर UCC रहता है, तो क्या होगा, A को छोड़ के UGU, मतलब जो कोडोन का मिसरीडिंग करता है। अब जब tRNA आएगा तो तब क्या देखेगा कि AUG नहीं है, मतलब इनिशिएशन जो कोडन रहता है वो नहीं है, तो अमीनो एसिड बना ही नहीं पाएगा। तो ऐसे भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करता है अमीनोग्लाइकोसाइड। और 30 में कौन सा ड्रग रहता है, काम करता है, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो ए साइड रहता है, ए साइड उसको ब्लॉक कर देता है। अब समझो कि अगर इसको ए साइड को अगर ब्लॉक कर दिया इसको, तो tRNA आके कहाँ कहाँ लगेगा, जगह नहीं पाएगा। तो ऐसे tRNA अमीनो एसिड बन नहीं पाएगा। तो ऐसे टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट करता है। और क्या 50S में कौन सा ड्रग काम करता है, मैक्रोलाइड और क्लोरामफेनिकोल। तो मैक्रोलाइड क्या करेगा, ये जो अमीनो एसिड है, ये वाला पार्ट क्या बोला, ये tRNA इधर आ जाएगा, मतलब राइबोसोम थोड़ा आगे आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट इधर आ जाता है पी साइड पे, ये वाला पार्ट पी साइड पे आ जाता है, और ये कनेक्ट होगा तो tRNA निकल जाएगा, ऐसा बोले। मैक्रोलाइड क्या करता है इधर, ये जो राइबोसोम का ब्रेक लगा देता है, मतलब इसको आगे नहीं जाने देगा। अगर आगे ही नहीं जाने देगा तो ये जो tRNA है ये पी साइड पे नहीं जा पाएगा। अगर ये वाला ए पार्ट पे अगर ऑलरेडी tRNA होगा तो दूसरा जो tRNA है इधर जगह नहीं पाएगा, और जगह नहीं ना पाएगा तो कोई अमीनो एसिड नहीं बनेगा। तो ऐसे इसका ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करता है कौन, मैक्रोलाइड। और अगले वाला कौन सा ड्रग है, क्लोरामफेनिकोल। वो क्या करेगा, इधर क्या बोले कि अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड करके ऐड होता है, ऐसे 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 करके ऐड होता जाएगा। तो क्लोरामफेनिकोल क्या करता है, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसको इनहिबिट कर देगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होने देगा। तो ऐसे भी उसका मैकेनिज्म एक्शन होता है। तो ये रहा ओवरव्यू ऑफ एंटीबायोटिक्स। आगे हम देखेंगे इंडिविजुअल ड्रग कैसे काम करता है, मतलब पहले